हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं एडिट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। मिस्टीरियस मालचा महल, एक शापित महल जहां हर दीवार के पीछे एक कहानी दबी है जो हर अमावस को चीख उठती है। दिल्ली के वीआईपी इलाके चाणक्यपुरी में एक घना जंगल है और उसके बीचों बीच है ये मालचा महल। ये महल था अवध के नवाब वाजिद अली शाह के वंशजों का। सरकार ने जब उनकी प्रॉपर्टी छीन ली तो बेगम विलायत महल को यही महल रहने को दिया गया, लेकिन कुछ ही सालों में बेगम ने खुदकुशी कर ली और कहा जाता है उनका शव 9 दिनों तक उसी कमरे में रखा रहा जहां आज भी रोशनी नहीं जलती। उनके बेटे अली रजा अकेले रह गए और 2017 में उनकी भी रहस्यमय मौत हुई। अब ये महल सिर्फ खंडहर नहीं, ये उन रॉयल आत्माओं की कब्र है जो आज भी हर अमावस की रात इंसाफ मांगती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर क्यों इस गांव का नाम सुनते ही सरकारें डर जाती है? ये गांव आज तक सील क्यों रखा गया? मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है कुंदरदोह। यहाँ पिछले 30 सालों से लोगों के गायब होने की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जो लौटते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने वक्त को रुकते देखा, अपना ही भूत देखा या किसी अनदेखी शक्ति से बात की। साइकोलॉजिस्ट भी गए, लेकिन वहां पहुंचते ही उनका कंपास घूम गया, घड़ी बंद हो गई और आवाजें सुनाई देने लगी। हालांकि अब वहां जाना सरकारी तौर पर मना है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश का ककन मठ मंदिर देखो, इसे इंसानों ने नहीं भूतों ने सिर्फ एक रात में बनाया था। विज्ञान आज भी यहाँ सर पटकता है। इस 100 फीट ऊंचे मंदिर को बिना चूना सीमेंट के पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बैलेंस किया गया है। साइंस का ऐसा मजाक सिर्फ ककन मठ में दिखेगा। मंदिर का ऊपरी हिस्सा आज भी अधूरा है। कहते हैं सुबह होते ही भूत काम छोड़कर भाग गए थे, लेकिन आज तक कोई इंसान इसे पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लोग कहते हैं ये गिर जाएगा, पर ये मंदिर तूफानों और भूकंपों को हंसकर झेल जाता है। बड़े बड़े अगर ये आदमी ना होता तो आज आपके घरों में भगवान नहीं होते। ये कहानी है उस आर्टिस्ट की जिसने इंडिया को उसका भगवान दिया। दिस इज द एपिसोड 6, द मैन हु चेंज्ड इंडिया। ईयर 1848 में केरल के एक राज परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया रवि वर्मा। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे तब रवि वर्मा दीवार और जमीन पर पेंटिंग्स बनाया करते थे। उस समय भगवानों की तस्वीर मुगल कालीन से इंस्पायर्ड थी, जो कुछ ऐसी दिखती थी, और इनकी कॉस्ट इतनी महंगी हुआ करती थी कि आम आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। तब रवि वर्मा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने रामायण और महाभारत के किरदारों को पेंट करना शुरू किया। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो उन्होंने भगवानों को इंसानी रूप में पेंट करना शुरू किया। पहली बार लोगों ने भगवान का इतना रियल रूप देखा था, लेकिन असली रेवोल्यूशन अभी बाकी था। उस दौर में ये पेंटिंग सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते थे, लेकिन रवि वर्मा चाहते थे कि ये पेंटिंग्स आम आदमी भी अपने घर पर लगा सके। इसीलिए उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया और अपनी हजारों पेंटिंग प्रिंट्स कराई। पहली बार आस्था जो मंदिरों तक सीमित थी अब हर घर की दीवार तक पहुंच गई थी। लेकिन हर रेवोल्यूशन की एक कीमत होती है, जो रवि वर्मा ने भी चुकाई। कई लोगों ने उनकी निंदा की। लोगों का कहना ये था कि भगवान को इतना रियल और इंसानी रूप में दिखाना गलत है, और कुछ लोगों ने कहा कि धर्म को कला बना दिया गया है। लेकिन रवि वर्मा को क्या ही फर्क पड़ना था, वो बस अपना काम करते गए। आज लगभग 100 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब हम लक्ष्मी जी को कमल पर देखते हैं, या सरस्वती जी को वीणा पकड़े देखते हैं, या कृष्ण जी को माँ यशोदा के साथ देखते हैं, तो एक्चुअल में हम रवि वर्मा की इमेजिनेशन को देख रहे होते हैं। रवि वर्मा ने सिर्फ पेंटिंग्स नहीं बनाई हैं, उन्होंने भारत की आस्था को एक रूप दिया है। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये शेयर उस आर्टिस्ट के नाम है जिसने भारत को उसके भगवान से मिला है। और एपिसोड 7 और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वो आपसे मिस ना हो जाए तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए डिकोड विद तान्या चौहान। 1000 साल पहले दक्षिण भारत में एक ऐसा मंदिर बनाया गया जिसका सबसे ऊपर का पत्थर ही लगभग 80 टन का है, और वो भी 200 फुट की हाइट पर। आज भी हिस्टोरियंस का सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना क्रेन और मॉडर्न मशीन्स के ये कैसे पॉसिबल हुआ। तमिलनाडु के तंजावुर में खड़ा बृहदीश्वर टेंपल चोला साम्राज्य की इंजीनियरिंग ब्रिलियंस का एक लिविंग एग्जांपल है। इसका निर्माण 11वीं सेंचुरी में चोला सम्राट राजा चोलावन ने सिर्फ 60 सालों में करवाया था। 47 एकर्स में फैला ये टेंपल कॉम्प्लेक्स पूरे ग्रेनाइट से बना है, और हैरानी की बात यह है कि ग्रेनाइट का सोर्स 100 किलोमीटर दूर तक नहीं मिलता। मंदिर का डिजाइन भी परफेक्टली एक्सियल अलाइनमेंट में है। बाहर एक मैसिव नंदी, बीच में मंडप और सबसे अंदर एक विशाल शिवलिंग। लेकिन सबसे बड़ा मिस्ट्री उस टावर का टॉप स्टोन है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं 4 किलोमीटर
किलोमीटर लंबा रैंप बनाकर हाथियों से पत्थर ऊपर खिंचवाया गया था, जबकि कुछ सर्कुलर रैंप थ्योरी देते हैं। सच जो भी हो, लेकिन एक बात पक्की है, बृहदेश्वर टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि मिडिवल इंडिया की इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा है जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहां आज भी सतयुग जैसी झलक देखने को मिलती है। यह है देवमाली गांव, जहां आज भी लोग ईमानदारी के साथ जीवन बिताते हैं और गांव का कोई भी व्यक्ति आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटे। कहा जाता है कि यहाँ आज भी इस गांव के लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते। वहीं यहाँ के लोग लाखपति हों या करोड़पति कच्चे मकानों में रहते हैं। शनिवार के दिन इस गांव का कोई भी व्यक्ति दूध नहीं बेचता है, चाहे उसके पास 100 लीटर दूध ही क्यों ना हो। इस गांव की कोई भी जमीन किसी व्यक्ति के पास नहीं, बल्कि सभी जमीन भगवान देव नारायण के नाम समर्पित है। और इस गांव में कोई भी शराब, अंडे, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करता। देवमाली में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि इस गांव को बहुत पवित्र माना जाता है। बारह 12,000 पत्थर नेपाल से लाए गए और एक 18 फुट लंबी मूर्ति बनाई। कैसे? केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, गोपुरम 100 फुट ऊंचा, ऊपर केरल स्टाइल की ढलानदार लकड़ी की छत जो बारिश से बचाती है, नीचे द्राविडियन पत्थर की नक्काशी, विजयनगर स्टाइल की कार्विंग्स, दो अलग परंपरा एक स्ट्रक्चर में। अंदर की मूर्ति भगवान विष्णु 18 फुट लंबी आदि शेषनाग पर लेटे हुए, किसी एक पत्थर से नहीं बनी। 12,008 शालिग्राम पत्थर नेपाल से लाए गए, कटु सरकारा योगम नाम के खास मिश्रण से जोड़े गए। मूर्ति इतनी बड़ी है कि देखने के लिए 3 अलग दरवाजों से अंदर जाना पड़ता है। इस मंदिर के नीचे सैंक्टम के चारों तरफ 6 अंडरग्राउंड वॉल्ट्स, पत्थर और लोहे के दरवाजों से सील्ड। 2011 में 5 वॉल्ट खुले, अंदर से निकला 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खजाना, सोने के सिंहासन, मुकुट, हीरे, लेकिन वॉल्ट नहीं, सबसे अलग। पहला दरवाजा मेटल ग्रिल का, दूसरा सॉलिड लकड़ी का, तीसरा लोहे का जो अटक गया। 3 लेयर्स की इंजीनियरिंग और ये वॉल्ट आज भी बंद है। 12,000 पत्थरों की मूर्ति, 3 दरवाजों का वॉल्ट और जमीन के नीचे एक राज जो आज भी छुपा है। फॉलो करो प्राचीन भारत। चांद बावड़ी एक ऐसा कुआं जिसमें सीढ़ियों का जाल इतना उलझा है कि अंदर जाने वाला बाहर का रास्ता ही भूल जाए। राजस्थान के आबानेरी गांव में बनी चांद बावड़ी दुनिया की सबसे गहरी और विशाल सीढ़ीदार बावड़ी है। करीब 3,500 संकरी सीढ़ियां जो सटीक ज्यामितीय पैटर्न में बनी है। स्थानीय लोग मानते हैं इसे रातों रात जिन्होंने बनाया था, क्योंकि इतनी बारीकी और गहराई वाली संरचना इंसानों के लिए मुमकिन नहीं लगती। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि इसे 9वीं शताब्दी में राजा चंद्र ने बनवाया था, ताकि लोग सालों तक पानी जमा करके रख सकें। आज भी यहाँ जाने पर ठंडी हवा का झोंका आपको हैरान कर देगा, क्योंकि बावड़ी की गहराई बाहर की तुलना में 5 से 6 डिग्री ठंडी रहती है। तो क्या यह सिर्फ एक अद्भुत इंजीनियरिंग है या सच में इसमें कोई अलौकिक राज छिपा है? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां इतना खजाना छिपा है कि पूरी दुनिया के कई देश मिलकर भी उतना अमीर नहीं होंगे। और सबसे डरावनी बात, उस खजाने का एक दरवाजा आज तक कोई खोल नहीं पाया। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां उन्हें अनंत शयन मुद्रा में पूजा जाता है। यह मंदिर सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। 2011 में जब मंदिर के कुछ गुप्त तहखानों को खोला गया, तो अंदर से निकला सोने के आभूषण, हीरे, मोती। इस दरवाजे पर कोई ताला या कुंडी नहीं है, बल्कि रहस्यमयी नागों की आकृति बनी हुई है। मान्यता है कि अगर इसे जबरदस्ती खोला गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह दरवाजा केवल विशेष मंत्रों और दिव्य शक्तियों से ही खुल सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह स्वयं भगवान की सुरक्षा में है और इसे खोलने का समय अभी नहीं आया है। अब सोचिए, अगर वो दरवाजा खुल जाए तो क्या होगा? क्या अंदर इससे भी बड़ा खजाना है या कोई ऐसा रहस्य जिसे दुनिया जानने के लिए अभी तैयार नहीं है? तो आप क्या सोचते हैं? क्या वॉल्ट भी कभी खुलेगा या यह रहस्य हमेशा के लिए छुपा रहेगा? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो के लिए फॉलो करना मत भूलना। GoPros installed, security cameras installed, trail cameras installed, night vision cameras installed। जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये किराणु मंदिर का सबसे फेमस मंदिर,
सोमेश्वर मंदिर। पुराणों के बारे में कहा जाता है कि इस जगह पर एक श्राप है कि अगर कोई भी रात में यहाँ रुकता है या संध्या ढलने के बाद कोई भी यहाँ रुकता है तो वो पत्थर का बन जाता है। सो इसी जगह से वो श्राप शुरू होता है, यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे कर्स का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो ये है। सो अब मैं ये करने वाला हूँ कि मैं इस मंदिर के अंदर अकेला जाऊंगा और वहां पे कुछ टाइम बिताऊंगा। बाहर मेरे कलीग लाइव फीड अपने मॉनिटर पे देख रहे होंगे और ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि अंदर मेरे साथ क्या हो रहा है। हम बाहर और अंदर से एक दूसरे के साथ टच में रहेंगे। अगर वहां पर कुछ होता है, लेट्स से कोई एनर्जी फील होती है या फिर मैं वाकई पत्थर का बन जाता हूँ, सो ये सब कुछ आपके सामने, आपकी आंखों के सामने। एक ऐसी जगह जहां रात होने के बाद खुद पुलिस और गवर्नमेंट आपको अंदर जाने से रोकती है, ये है राजस्थान का भानगढ़ फोर्ट। एक ऐसा रहस्यमय किला जिसमें मंदिर तो है पर पूजा अलाउड नहीं है और इसके आसपास के गांव में आज तक किसी भी घर पर छत नहीं टिक सकी। अरावली के घने जंगलों में छिपा ये किला क्लासिक मीडिएवल राजस्थानी स्टाइल में डिजाइन किया गया था। बाहर से देखने पर इसकी भारी पत्थर की दीवारें 3 किलोमीटर लंबा घेरा बनाती है। इस किले में एंट्री के लिए 5 मैसिव स्टोन गेट्स बनाए गए हैं, जिसमें लाहौरी और अजमेरी गेट सबसे फेमस है। जब आप अंदर आते हैं तो एक लंबा टूटा हुआ जौहरी बाजार दिखता है। इसके बिल्कुल एंड पर पहाड़ से लगा हुआ एक 4 मंजिला रॉयल पैलेस है। ये इसका डार्क कोर है जहां से पूरे किले पर नजर रखी जाती थी। इसकी इंजीनियरिंग अपने टाइम में बेहतरीन थी। लाल पत्थर और चूने से बनी इसकी स्ट्रीट्स बिल्कुल परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में थी। पर सबसे बड़ा हॉरर ये है कि इस पूरे किले और गांव में किसी भी बिल्डिंग पर छत नहीं है। आज भी अगर कोई मॉडर्न सीमेंट से छत बनाता है तो वो अपने आप गिर जाती है। हिस्ट्री की बात करें तो 1573 में इसे राजा भगवंत दास ने बनवाया था, पर एक तांत्रिक के श्राप और 1783 के आक्रमण ने इस ग्रैंड सिटी को रातों रात शमशान बना दिया। सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ के पत्थर के मंदिर बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, पर उनके अंदर एक भी मूर्ति नहीं है। आज ये ASI के कंट्रोल में है और सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना स्ट्रिक्टली बैन है। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल के शॉर्ट वीडियो थे। लेकिन देखा जाए ना भाई, इंडिया में ऐसी मिस्टीरियस जगह है जहाँ पर बंदा देखकर या सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि भाई इतना मतलब कि इतने हजारों सालों से एक भारत है, एक इधर है, और मतलब कि पता नहीं क्या क्या इधर हुआ, क्या क्या चीजें हुई, लेकिन लोगों ने इधर अपना टाइम स्पेंड किया और उसमें कुछ ऐसी एनर्जीज भी थी। लेकिन जब आप बिल्डिंग्स वगैरह देखते हैं ना, या आप मंदिर देखते हैं, टेंपल देखते हैं, तब बेखुद आप हैरान रह जाते हैं कि मतलब कि ये चीज इधर हुई क्या। क्योंकि भाई आप अगर कोई किले की वीडियो है उसमें ऐसी जगह, अब तो लोग कहीं ऐसे हैं कि उन्होंने एंट्री बैन कर दी है। लेकिन लास्ट अभी जो एक मतलब कि पिछले वीक से एक वीडियो वायरल हुई थी ना राजस्थान से, शायद आप कमेंट्स करें आप भाइयों ने कोई देखी हो, कि वो एक ऐसे मतलब कि एक झरना सा नहीं, मतलब कि जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहां पर भाई था, लेकिन लोग वो ऐसे हिल रहा था और लोग उसको देखी वीडियो। हाँ मैंने देखी। वो और वो जितना एक ड्रोना बना हुआ था ना सीन है, वो एक छोटा सा पुल ही समझ ले उसको, वो बना हुआ था, वो ऐसे हिल रहा था, सिर्फ पानी उसके अंदर ऐसे ऐसे हिल रहा था और जमीन या कोई चीज कुछ भी नहीं हिल रही थी, पानी ऐसे ऐसे हिल रहा था जैसे भी या समुद्र में नहीं जो छल आती या जैसे बनता है वो सीन था। बाकी भाई शॉर्ट्स की बात करें तो बड़े कमाल के शॉर्ट्स थे। बाकी आप ये देखेंगे इतने इतने पुराने टेंपल या इतने इतने पुराने मंदिर हैं। वो जो एक मंदिर है जिसके ऊपर 80 टन का जो वो पत्थर रखा गया है, हैरत होती है कि यार उस टाइम पे इतना भाई ना तो ये लिफ्टर ना ये ऐसी चीजें थी, फिर भी वो एक इतना भारी पत्थर ऊपर रखा गया, और रखा तो रखा कैसे, ये मिस्टीरियस चीजें हैं भाई। बाकी शॉर्ट कमाल बिल्कुल यार, एक वो जो उन्होंने बताया है ना कि एक टेंपल देख ले कि जिसके बारे में उन्होंने बताया कि मूर्ति जो भाई रखी हुई है, जो कि भाई 3 डोर से एक नजर आती है, और उससे हटकर उन्होंने जो एक टेंपल के नीचे से जो देखा है ना कि इतना ज्यादा एक गोल्ड निकला है, या एक ऐसे उसके दरवाजे इस तरह बंद है, वो आप देख ले कि इतनी एक मिस्टीरियस चीजें हैं, और उसको एक खोला भी नहीं जाता, जिसका रीजन ये है कि अगर ये खोला तो कुछ एक ऐसा होगा कि भाई जो लोग नहीं सह पाएंगे। काफी अच्छे शॉट्स थे भाई, शॉट बहुत प्यारे हैं। ये चीज़ देखें कि रवि वर्मा ने जो भाई वो अपना भगवानों की तस्वीरें बनाई थी और अपना फ्लैक्स से बनवाई थी एक किस्म की, तो जारी बात है वो आम बंदा तो भाई उनको खरीद नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से बनाई थी और जारी बात है उन चीज़ों पर खर्चा ही बहुत था।
तो ये चीज़ें उन्होंने उसके बाद यही सोचा कि ये आम बंदे की पहुंच से तो दूर है। तो उसके बाद जब उन्होंने भाई फोटो कापियाँ करा कर दी हैं, तो वो ज़ाहिर बात है वो हर घर में भाई लगना शुरू हो गए थे भगवान की तस्वीरें। इसके भाई शॉट बहुत प्यारे हैं। और ये देखे कि जो एक मंदिर जो है उन्होंने टेंपल बनाया है ना, कि जिसकी भाई अभी छात्री रही, वो रात को भाई अपना बहुत उधर काम करते, दिने भाई वो गायब हो जाते। और ये देखे कि वो कैसे उन्होंने पत्थरों के साथ उन्होंने बनाया गया, नहीं उसमें भाई ना सीमेंट इस्तेमाल किया ना कुछ भी नहीं। रात को भाई उन्होंने बनाया, सुबह वो गायब हो गया, अभी छात्री उसकी भी नहीं है। नहीं बिल्कुल ऐसे है, लेकिन देख लो कि भाई अभी तक भाई ऐसे खड़ा है और कोई चीज़ आगे पीछे नहीं हो रही। उन्होंने उस हिसाब से भाई उसको एक मेंटेन किया था। लेकिन ओवरऑल भाई एक हर एक शॉट के अंदर जो मतलब एक जो है वो बहुत कमाल की इंफॉर्मेशन थी, और ये सारी चीज़ें भाई वहाँ पे मौजूद हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारे अभी एक एरिया से छुपे इनमें, लेकिन अच्छे शॉट थे। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।